हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ई-वे बिल के बारे में सीखने वाले हैं। ई-वे बिल का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है जिसमें हम ई-वे बिल को इंट्रोडक्शन से लेकर ई-वे बिल को कैसे बनाया जाता है, किस तरह से आप फ्रॉम ऑटो के ई-वे बिल बना सकते हो, ई-वे बिल में हमारे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, किस तरह से आप ई-वे बिल के मास्टर को क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से आप उन मास्टर का यूज कर सकते हो, इजी वे से ई-वे बिल को जल्दी से जल्दी बना सकते हो। इसी के साथ साथ हम इसमें सीखेंगे, अगर आपने ई-वे बिल बनाते टाइम आपसे कोई गलती हो जाती है और आपका ई-वे बिल जनरेट हो जाता है तो आप इस तरह से उस ई-वे बिल को कैंसिल करोगे, और साथ के साथ जानोगे कि आपने जो भी ई-वे बिल बनाए हैं या जो भी आउटवर्ड या इनवर्ड ई-वे बिल जनरेट हुए हैं उनकी रिपोर्ट आप किस तरह से देख सकोगे। तो काफ़ी प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है। ई-वे बिल का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले अपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है gst.gov.in। gst टाइप करने के बाद दोस्तों सबसे पहले जो लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है gst.gov.in, इस लिंक को आपने सिलेक्ट करना है, ऊपर देना है एंटर। जैसे अब दोस्तों एंटर करोगे ये जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है आपको यहाँ पे सर्विस पे जाना है। सर्विस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा ई-वे बिल सिस्टम। सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे एक न्यू इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हो कि यहाँ पे यूज ऑफ ई-वे बिल, मोड ऑफ जनरेशन और कॉन्टेस्ट वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल, तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। सबसे पहले यूज ऑफ ई-वे बिल में आपको बताया गया है कि आपको ई-वे बिल को कैसे यूज करना है या फिर कैसे बनाना है। यूज ऑफ ई-वे बिल में यहाँ पे आपको कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पे किस किस तरह से आप ई-वे बिल को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो है कि ई-वे बिल गुड्स के मूवमेंट के लिए बनाया जाता है, यानी कि जब हम माल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं तब हमें ई-वे बिल की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपकी टोटल गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपये होने चाहिए। यानी कि जो आपने बिल बनाया है उस बिल की वैल्यू आपकी 50,000 से अगर ऊपर है तो आपका ई-वे बिल बनेगा। अगर आपकी वैल्यू 50,000 से ऊपर नहीं है तो इसके लिए आपको ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, रजिस्टर्ड जीएसटी टैक्स पेयर कैन रजिस्टर इन द ई-वे बिल पोर्टल यूजिंग GSTIN। देखिए जितने भी हमारे यहाँ पे टैक्स पेयर है उन सभी का यहाँ पे एक जीएसटी नंबर होता है, तो सभी अपने जीएसटी नंबर से यहाँ पे ई-वे बिल में रजिस्टर कर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसपोर्टर कैन एनरोल द ई-वे बिल सिस्टम। और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है यानी जिसका जीएसटी नंबर नहीं है वो भी यहाँ पे ई-वे बिल के लिए एनरोल कर सकते हैं, यानी कि ई-वे बिल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग देयर पैन और आधार, अपने पैन और आधार के द्वारा। यानी अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो भी आप अपने पैन और आधार से जो है ई-वे बिल में एनरोल कर सकते हो। तो इसके बाद आता है आपका सप्लायर रेसिस्टेंस ट्रांसपोर्टर कैन जनरेट द ई-वे बिल। जितने भी हमारे सप्लायर है जो माल को रिसीव करते हैं और जो हमारे ट्रांसपोर्टर है सभी जो है ई-वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। फिर इसमें व्हीकल नंबर कैन बी एंटर अपडेटेड पार्ट बी ऑफ फॉर्म ई-वे बिल बाय दोज हु हैव जनरेटेड ई-वे बिल और बाय द ट्रांसपोर्टर। देखिए हमारे ई-वे बिल में दो पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी जो होता है वो हमारे व्हीकल के लिए होता है, जिसमें हमें अपने व्हीकल से रिलेटेड डिटेल डालनी होती है जो कि ई-वे बिल बनाने वाला या फिर ट्रांसपोर्टर उसको अपडेट कर सकता है। देन इसमें दिया गया QR कोड इज प्रोवाइडेड बाय द ई-वे बिल बी फैसिलिटेट क्विक वेरिफिकेशन। यानी कि जब भी आपका ई-वे बिल जनरेट होगा उस पर QR कोड दिया जाएगा जिसको स्कैन करके आप क्विक वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसी के अलावा दोस्तों यूज ऑफ ई-वे बिल में काफ़ी सारे पॉइंट है जिनको आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है मोड ऑफ जनरेशन। तो इसमें दोस्तों बताया गया कि आप किन किन तरीकों से ई-वे बिल को जो है जनरेट कर सकते हो। वेरियस मोड ऑफ जनरेटिंग ई-वे बिल लाइक वेब, ऑनलाइन, एंड्रॉयड ऐप और फोन और रजिस्टर मोबाइल नंबर। यानी कि आप अपने डेस्कटॉप के जरिए, अपने पीसी लैपटॉप से या अपने एंड्रॉयड ऐप से या फिर रजिस्टर मोबाइल के जरिए SMS के द्वारा भी अपना ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो। एक्सेल बेस प्रोवाइडेड विद बल्क जनरेशन, और यहाँ पे आप एक साथ बल्क ई-वे बिल भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हो बाय एक्सेल के द्वारा। इन द ई-वे बिल जनरेशन विद द रॉन्ग इंफॉर्मेशन कैन बी कैंसल और न्यू ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड। अगर ई-वे बिल बनाते समय आपके ई-वे बिल में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो और एक नया बिल भी बना सकते हो। प्रोविजन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल विद इन 24 आवर्स फॉर द पर्सन हु हैज जनरेटेड द ई-वे बिल। देखिए आप किसी भी ई-वे बिल को, जब ई-वे बिल हमारा बनता है उस पर एक टाइम लिखा आता है, आप उस टाइम के 24 घंटे के अंदर अंदर उस ई-वे बिल को कैंसिल
कर सकते हो अगर आपके ईवी बिल में आपको लगता है कि मेरे ईवी बिल में कोई गलती है या नहीं है। द रिसिप्शन कैन रिजेक्ट द ईवी बिल विद इन 72 आवर्स ऑफ जनरेशन। जो माल रिसीव करने वाला होता है वो 72 घंटे के अंदर इस ईवी बिल को रिजेक्ट कर सकता है। अल्टर मैसेज आर आल्सो इशू टू द यूजर थ्रू ऑनलाइन एंड SMS। जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसमें होता है उनको अलर्ट किया जाता है बाय मैसेज के द्वारा ईवे बिल की वेबसाइट के द्वारा। तो ये था दोस्तों मोड ऑफ जनरेशन के बारे में। देन कॉन्टेंट्स वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल। हमारे ईवे बिल की कितनी वैलिडिटी होती है, कब कब वैलिडिटी होती है, वो इसके बारे में बताया हुआ है जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। जिसमें हमारा मेन आता है कंटेंट ऑफ पार्ट ए ऑफ फॉर्म EW कैन बी एडिटेड और मॉडिफाइड जनरेटेड। पार्ट बी कैन बी अपडेट व्हीकल डिटेल और एयरवे बिल ETC। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया था कि पार्ट बी में जो डिटेल होती है वो हमारे व्हीकल से रिलेटेड, हमारे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होती है। इसके अलावा ए में जो डिटेल होती है वो हमारी पार्टी से रिलेटेड होती है और जो हम माल बेचते हैं वो रिलेटेड होती है। तो इसमें हम ए पार्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम अपने बी पार्ट को अपडेट कर सकते हैं और उसको आगे के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड ईवे बिल कैन बी जनरेटेड बाय व्हीकल कैरिंग मल्टीपल कंसाइनमेंट। तो देखिए जो हमारे कंसोलिडेटेड ईवे बिल होते हैं उनमें हम मल्टीपल व्हीकल को भी ऐड कर सकते हैं। यानी अगर आपको माल एक व्हीकल में एक जगह पे जाना है और आगे जाकर उसका व्हीकल चेंज होना है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। द वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल फिक्स 1 डे फॉर एवरी 100 किलोमीटर ऑफ पार्ट देयर फोर। देखिए जो आपका ईवे बिल होता है अगर वो 100 किलोमीटर पे एक दिन के लिए उसकी वैलिडिटी होता है, यानी कि अगर आपका माल जहाँ पे आपका माल जाना है यानी जो आपका रेसिस्टेंस है वो अगर 100 किलोमीटर के दायरे में आता है तो ईवे बिल की जो वैलिडिटी होगी वो 1 डे के लिए होगी। लेकिन आप इस वैलिडिटी को एक्सटेंड भी कर सकते हो इस ईवे बिल के एक्सपायर होने से पहले। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, जो यूज ऑफ ईवे बिल है, मोड ऑफ जनरेशन है और कंटेंट्स वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल है। इसमें सभी कुछ ईवे बिल के बारे में बताया गया है, किस तरह से आप ईवे बिल को जनरेट कर सकते हो, क्या किस कौन सा तरीका जिससे आप ईवे बिल को बना सकते हो और कितने दिन के लिए वैलिड होता है, किस वैल्यू पे ये होता है, किस तरह से कैंसिल कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, वो सब इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो चलिए अब हम एक जानते हैं कि ईवे बिल को जनरेट कैसे करना है। तो यहाँ पे ईवे बिल की वेबसाइट पे जाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर टू गो ईवे बिल पोर्टल। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक को ओपन करोगे कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी जो कि ईवे बिल की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप सीधा लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप रिडायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके इस पेज पे लैंड हो जाओगे और यहाँ से ईवे बिल को लॉगिन कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है, एक यूजर नेम का और एक पासवर्ड का। देखिए जब भी आप ईवे बिल पे रजिस्ट्रेशन करते हो यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है। सबसे पहले ऊपर जो यूजर नेम है यहाँ पे हम अपना लॉगिन आईडी डालेंगे। तो चलिए हम अपना लॉगिन आईडी डाल लेता हूँ। लॉगिन आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे एक कैप्चा आपको मिल जाता है। कैप्चा आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद अगर आप यहाँ पे पासवर्ड को भूल जाते हो देन आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके इसको यहाँ से रिसेट कर सकते हो। और अगर आप अपना यूजर नेम भी भूल जाते हो तो आप फॉरगेट यूजर नेम पे क्लिक करके उस यूजर नेम को रिसेट कर सकते हो। सिंपली कैप्चा डालने के बाद सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। इसको आप यहाँ से सेव भी कर सकते हो और अनसेव भी रख सकते हो। यानी कि अगर आप यहाँ से इसको सेव करते हो इन फ्यूचर में आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होगी और आप डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन कैप्चा डाल के सीधा लॉगिन कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर डोंट अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें आपको ये पूछेगा, आपको यूजर नेम ऊपर शो करेगा, एग्जिटिंग पासवर्ड शो करेगा। दैन यहाँ पे न्यू पासवर्ड ये सेट करने के लिए आपको ये बोलेगा। सिंपली आपने यहाँ पे अगर आप पासवर्ड को रिसेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप नया पासवर्ड डाल के इसको रिसेट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ से एग्जिट करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ऊपर में आपको आपका जीएसटी नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको यूजर नाम आपको मिल जाएगा और किस तरह का आप यूजर हो, टैक्स पेयर हो तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जिसमें आपको ईवे बिल मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे ईवे बिल पे क्लिक करोगे तो और भी ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लोर हो जाएंगे जिसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है जनरेट न्यू का, जहाँ से आप न्यू बिल को जनरेट कर सकते हो। जनरेट बिल का यानी कि आप एक साथ काफ़ी सारे बिल को यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। देन अपडेट पार्ट बी व्हीकल, यानी कि जो आपके पार्ट बी होता है व्हीकल डिटेल का, आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी कोई ईवे बिल जनरेट कर दिया है उसका पार्ट भी आप अपडेट करना चाहते हो यहाँ से अपडेट कर सकते हो।
देन अपडेट व्हीकल बल्क, यहाँ से आप बल्क ई वे बिल का भी यहाँ से उसका पार्ट भी को अपडेट कर सकते हो। देन चेल टू मल्टी व्हीकल, यहाँ पे अगर आपका एक व्हीकल से एक से ज़्यादा व्हीकल है देन आप यहाँ पे और भी व्हीकल को ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पे एक्सटेंड वैलिडिटी, आप ई वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हो। इन केस आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है या कोई भी इशू रास्ते में आता है तो यहाँ से आप उस ई वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हो। देन यहाँ पे अपडेट EWB ट्रांसपोर्टर, यहाँ पे जो आपका ई वे बिल का ट्रांसपोर्टर है उसको अपडेट कर सकते हो अगर आपने कोई ऑलरेडी यहाँ पे ई वे बिल जनरेट किया हुआ है। देन अपडेट EWB ट्रांसपोर्टर बल्क, तो जैसे ऊपर में आपको इंडिविजुअल भी यहाँ पे कर सकते हो और बल्क में भी यहाँ पे कर सकते हो। कैंसिल में आपको यहाँ पे किस तरह से आप ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। देन प्रिंट EWB, एक ई वे बिल यहाँ पे जनरेट होने के बाद अगर आपको उसको बाद में प्रिंट करना चाहे तो वो भी आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हो। देन अगर मैं यहाँ पे इस पर दोबारा क्लिक करूँ तो सारे ऑप्शन यहाँ पे हाई वो मिनिमाइज हो जाएंगे। देन यहाँ पे कंसोलिडेटेड EWB पे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड यहाँ पे ई वे बिल आप जनरेट कर सकते हो। EWB की शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दी हुई है जिसके फुल फॉर्म है यहाँ पे ई वे बिल। जनरेट यहाँ पे कर सकते हो, बल्क कर सकते हो, रीजनरेट कर सकते हो, यहाँ पे इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो। रिजेक्ट में तो यहाँ पे आप रिजेक्ट कर सकते हो। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन रिपोर्ट का मिल जाता है, जहाँ से आप काफ़ी सारी रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे माई EWB रिपोर्ट, यहाँ पे आप अपने ई वे बिल की रिपोर्ट देख सकते हो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो और भी ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लोर हो जाएंगे, जिसमें आपको आउटवर्ड सप्लाई, यानी आउटवर्ड सप्लाई में आपने जितने ई वे बिल बनाए हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इनवर्ड सप्लाई में आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। देन इसमें काफ़ी सारे और भी ऑप्शन मिल जाता है जिनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। देन यहाँ पे आपको मास्टर रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप मास्टर को क्रिएट कर सकते हो, EWB मास्टर को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कौन कौन से मास्टर है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप क्लाइंट के, सप्लायर के, ट्रांसपोर्टर के और प्रोडक्ट के मास्टर यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम होम पेज पे जाते हैं। उसके बाद आप यूजर मैनेजमेंट, जो भी आप यहाँ पे एक से ज़्यादा यूजर को क्रिएट कर सकते हो, यानी कि अगर आपकी कंपनी में काम ज़्यादा है तो यहाँ अगर आपका ई वे बिल का एक यूजर है दैन आप उससे एक से ज़्यादा भी यूजर को क्रिएट यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे फ्रीज सब यूजर कर सकते हो, आप कोई भी आपके सब यूजर है उसको यहाँ से फ्रीज कर सकते हो, यानी कि अगर आपने कोई सब यूजर क्रिएट किया हुआ है उसका यहाँ से आप स्टॉप भी कर सकते हो। देन अपडेट सब यूजर को अपडेट कर सकते हो, पासवर्ड को यहाँ से चेंज कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर SMS, फॉर मोबाइल, फॉर GSP, फॉर API, इन सभी के लिए आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देन अपडेट पे हम अगर यहाँ पे जाने तो अपडेट पे यहाँ पे एज ए ट्रांसपोर्टर, एज ए टैक्स पेयर आप यहाँ से अपने GST नंबर को अपडेट कर सकते हो और अपने GST नंबर से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी क्वेरी को यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। देन यहाँ पे लास्ट में आपको ग्रीवेंस का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप यहाँ पे एक फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिससे आप कोई सी प्रकार का अगर आपकी क्वेरी है वो आप ई वे बिल से यहाँ से क्लियर कर सकते हो। यह सब ऑप्शन आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिल जाता है। देन मिड में आपको ऑप्शन मिल जाता है, जितने भी आपने ई वे बिल जनरेट किया है वो सभी आपको यहाँ पे शो होंगे। जितने भी आपके कैंसिल ई वे बिल है वो सभी आपको यहाँ पे सेकंड वाले आप ऑरेंज कलर का जो देखो इसमें शो हो गए। रिजेक्टेड बाय मी, जो आपने रिजेक्ट किया है वो सब यहाँ पे आपको शो होंगे। देन आपके GST नंबर पे अगर किसी पार्टी ने यहाँ पे कोई भी आपके जितने भी यहाँ पे ई वे बिल जनरेट किया वो सब आपको यहाँ पे शो होंगे। ई वे बिल रिजेक्टेड बाय अदर पार्टी, अगर आपने यहाँ पे कोई ई वे बिल जनरेट किया और किसी पार्टी ने उसको रिजेक्ट किया वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। और EWB पेंडिंग पार्ट भी अपडेशन, तो यहाँ पे आपने जितने भी ई वे बिल बनाए हैं उनका पार्ट भी, जैसे आप ट्रांसपोर्ट में माल बेचते हो तो उसका पार्ट भी ट्रांसपोर्टर को मैक्सिमम अपडेट करना होता है। तो कितने यहाँ पे ई वे बिल पेंडिंग है जिनका बिल अभी तक अपडेट नहीं हुआ वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। देन यहाँ पे ई वे बिल से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं वो सब भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आप प्रीवियस अपडेट को देखना चाहते हो तो यहाँ पे प्रीवियस अपडेट पे आप क्लिक करोगे और जितने भी आपके प्रीवियस अपडेट है वो सभी आपको यहाँ पे नीचे में शो हो जाएगी। यानी कि ई वे बिल से रिलेटेड आपको कोई भी नया अपडेट आता है वो सब आपको ई वे बिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे फ्रंट पे आपको शो हो जाती है। देन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है जो कि हेल्प का, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प यहाँ पे ले सकते हो। देन आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लॉग आउट का, यहाँ पे आप इस साइड पे जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ से सीधे लॉग आउट हो जाओगे। फिलहाल हम यहाँ पे एक नया बिल को जनरेट करने वाले हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे ई वे बिल पे जाएंगे। ई वे बिल पे जैसे क्लिक करोगे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जनरेट न्यू का, तो यहाँ पे हम सिंपल एक जनरेट न्यू को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप जनरेट न्यू को सेलेक्ट करोगे ऊपर में आपका नाम, आपका GST नंबर यहाँ पे शो होगा
और काफ़ी सारे एक फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाता है जो कि ईवे बिल जनरेट करने के लिए होता है। तो सबसे पहले आपको सप्लाई टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है, जिसमें सबसे पहला ऑटो सेलेक्ट होता है यहाँ पे आउटवर्ड का, यानी मैक्सिमम जो ईवे बिल जनरेट होता है वो हमारे आउटवर्ड से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे माल भेजते हैं, आउटवर्ड करते हैं, तो हम ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हम इनवर्ड के लिए भी ईवे बिल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जहाँ सबसे पहले हम आउटवर्ड को समझेंगे। जैसे हम यहाँ पे आउटवर्ड सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले में ऊपर आपको डिफॉल्ट जो आपकी कंपनी है वो यहाँ पे शो होगी, यानी कि आप यहाँ से जो माल भेजता है उसको यहाँ पे नाम शो होगा जो कि आपके बिल फ्रॉम में शो होगा। तो बिल फ्रॉम में आपका यानी कि जो बिल इशू करता है वो यहाँ पे उसका नाम ऊपर में शो होगा। देन यहाँ पे जिसके नाम हम इशू करते हैं वो बिल टू में यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो जो भी आपका जीएसटी नंबर है, जो आपका जीएसटी नंबर जिस एड्रेस पे डिफॉल्ट है वो एड्रेस आपको यहाँ पे उठा लेगा ये। देन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई करते हो, इनवर्ट यानी कि कोई कंपनी हमें माल भेज रही है और हम उससे माल मंगाते हैं, तो हम इनवर्ट के लिए भी एक ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं, यानी कि अगर हम किसी से परचेज करते हैं हम उसके लिए भी अपना ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। इसमें लिटिल चेंज क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे हम इनवर्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बिल फ्रॉम यानी कि जिससे हम माल मंगा रहे हैं फ्रॉम में उस ये डिटेल आएगी, यानी कि जो सप्लायर है उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। वो बिल टू यानी कि बिल जो हमारे नाम आएगा वहाँ से, हम परचेजर है और वो सेलर है तो सेलर की डिटेल ऊपर आएगी। आपको सिर्फ हमेशा ये याद रखना है, चाहे आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो, उसमें सेलर की डिटेल हमेशा ऊपर आएगी। जैसे बात करें आउटवर्ड की, तो आउटवर्ड में क्योंकि बिल हम बना रहे तो सेलर इसलिए हम हो गए हैं, और बात करें इनवर्ड की, इनवर्ड में सेलर सामने वाली पार्टी हो गई है, परचेजर हम हो गए हैं। तो यहाँ पे इनवर्ड में बिल फ्रॉम में जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो सबसे ऊपर आएगा और टू में हमारी कंपनी नीचे आएगी। फिलहाल हम यहाँ आउटवर्ड का यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। देन सेकंड में आपको मिल जाता है यहाँ पे सप्लाई टाइप, यानी यहाँ पे किस तरह की आपकी सप्लाई टाइप है। तो जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे कर्सर लेके आते हो तो काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लोर हो जाते हैं, जिसमें आप पढ़ सकते हो कि किस किस तरह की सप्लाई यहाँ पे दिखाएगा। तो काफ़ी सारे डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जिसकी हेल्प आप यहाँ पे ले सकते हो अगर आपको यहाँ पे ज़रूरत है। देन यहाँ पे एक सप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है कि आप किस तरह के यहाँ पे आउटवर्ड दे रहे हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, तो सप्लाई जैसे आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप अगर एक्सपोर्ट करते हो, आप बाहर कहीं माल बेचते हो, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे। जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप आपको डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई आ जाएगी। इन केस आप जॉब वर्क के लिए यहाँ पे आपको माल बेचते हो, जॉब वर्क को सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे SKT CKT लोड्स के लिए आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम कोई चलान पे माल बेचते हैं, देन आपको यहाँ पे डिफॉल्ट डिलीवरी चलान यहाँ पे हो जाएगा। देन अगर आप किसी ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास माल भेज रहे हो जिसका कोई जीएसटी नंबर नहीं है, देन यहाँ पे आप इसको भी चूज कर सकते हो और सिंपली दोनों एड्रेस में आपका नाम आएगा, जो भी आपकी कंपनी का नाम है तो दोनों जगह आपका नाम आएगा, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति को माल भेज रहे हो जिसका जो कि ईवे बिल पर रजिस्टर नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। देन आप अगर यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा अपने खुद की गाड़ी में माल ले जा रहे हो तो फॉर ओवन यूज के लिए भी आप यहाँ पे अपने लिए भी ईवे बिल जनरेट कर सकते हो, जिसमें दोनों पार्टी में आपका नाम यहाँ पे शो होगा। देन यहाँ पे किसी एग्जीबिशन के लिए आप माल लेके जा रहे हो तो उस केस में भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। देन लाइन सेल के लिए आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें भी इन सभी ऑप्शन में दोनों पार्टी में सिर्फ आपका नाम यहाँ पे शो होगा, और अदर्स में भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो अदर्स में आपको स्पेसिफाई देना होगा कि कहाँ पे आप यहाँ पे जो है इस डॉक्यूमेंट को या इस माल के लिए ईवे बिल जनरेट करना चाहते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सप्लाई में आपको गन ऑप्शन मिल जाता है डॉक्यूमेंट टाइप का, तो किस तरह का डॉक्यूमेंट आप जो है ईवे बिल में देना चाहते हो। यानी आप ऑप्शन मिल जाता है आपको टैक्स इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई। यहाँ बिल ऑफ सप्लाई या टैक्स इनवॉइस भी दे सकते हो। फिलहाल मैक्सिमम टैक्स इनवॉइस ही देते हैं यहाँ पे। तो जो भी आपके टैक्स इनवॉइस का नंबर है तो हम यहाँ पे रैंडमली कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लो आपका बिल नंबर है 123 और यहाँ पे बिल की जो आपकी डेट है, कई बार दोस्तों ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट डेट यानी कि आपने बिल आज बनाया और माल कल भेज रहे हो, तो इसमें आपका जो डेट आएगी वो आपकी जो बिल पे डेट मेंशन होगी वो यहाँ पे आपके आएगी। तो इनकेस आपको यहाँ पे प्रीवियस डेट है तो आप यहाँ से डैश पे क्लिक करके यहाँ पे प्रीवियस डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर इसके सेंटर में क्लिक करके रैंडमली एक डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस वाला आइकन से आप आगे डेट को आगे कर सकते हो, माइनस वाले से पीछे कर सकते हो। देन यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप किस तरह की ट्रांजैक्शन आपकी रेगुलर है, बिल टू शिप है या बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। तो यहाँ पे आपके जो भी टाइप है ट्रांजैक्शन टाइप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। रेगुलर यानी आप एक जगह माल भेज रहे हो, बिल टू शिप टू यानी आप शिपिंग सेंटर है वहाँ पे आप माल भेज रहे हो, या उससे आगे कहीं माल जाना है तो वो अलग शो होगा।
तो यहाँ पे सिर्फ जहाँ से माल शिप होना है वहाँ के लिए आप बिल बना रहे हो, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, या जहाँ से डिस्पैच होना वहाँ के लिए आप बना रहे हो, या कम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। अगर कम्बिनेशन आप चूज करते हो तो यहाँ पे 2 या 3 पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। देन हम यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। रेगुलर में दोस्तों सबसे ऊपर में आपका नाम आएगा, जो आपकी पार्टी का डिफॉल्ट नाम यहाँ पे आएगा, जो मैंने हाइड किया हुआ है सिक्योरिटी पर्पज की वजह से। देन यहाँ पे हम नीचे में आते हैं। नीचे में आने के बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको बिल टू मिल जाता है, क्योंकि हम अभी आउटवर्ड सप्लाई के नाम यहाँ पे ईओ बिल जनरेट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे बिल टू में आपको जिस भी पार्टी को आप यहाँ पे माल सेंड कर रहे हो उसका यहाँ पे आपको सिंपली जीएसटी नंबर डालना है। आपको यहाँ पे नाम डालने की अलग से जरूरत नहीं है, एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको जीएसटी नंबर एंटर करोगे तो उसकी सभी चीज़ें यहाँ पे जीएसटी डिटेल में जो रजिस्टर है उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पिक करेगा। तो चलिए मैं एक जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, जिसके लिए हम आउटवर्ड सप्लाई बना रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर कर देते हो तो आपको जो जीएसटी नंबर पे रजिस्टर पार्टी है उसका नाम ऊपर में यहाँ पे शो हो जाएगा। देन राइट में उसका जो एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, यानी कि सिर्फ आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर करना है, बाकी डिटेल ये जीएसटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आप पिक कर लेगा और सारा एड्रेस यहाँ पे पिक हो जाएगा। देन यहाँ पे हमें पार्टी की डिटेल देने के बाद थोड़ा नीचे में आएंगे। नीचे में आने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको आइटम डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपने आइटम को डिटेल डालनी है, जिसमें सबसे पहले आपको प्रोडक्ट नाम आ जाता है, जिसमें हम कुछ भी मान लें ABC प्रोडक्ट का नाम है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हो, यानी किस टाइप का वो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे वो मैं मैट्स डाल देता हूँ। देन आपको यहाँ पे HSN डालना है, जो कि मैंडेटरी है। जहाँ भी आपको यहाँ पे रेड डॉट दिखाई देंगे वो सब यहाँ पे मैंडेटरी होते हैं, यानी कि वो आपको डालने ही डालने हैं। यहाँ पे HSN में यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, जो भी आपको प्रोडक्ट का HSN होगा, आपको जो बिल पे मेंशन होगा वही डालना है, तो मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ। देन आपको यहाँ पे उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डालनी है कि कितने क्वांटिटी आप उस प्रोडक्ट की यहाँ पे बेच रहे हो। तो हम मान लो यहाँ पे 500 बेचते हैं। देन आपको यूनिट सेलेक्ट करने की वो क्वांटिटी हमारी किस में है, यानी कि बैग्स में है, पीसीज में है। अगर आपको नहीं पता तो वो किस तरह से यूनिट डालने है, तो सिंपली आपको ऊपर यूनिट पे आना है और यूनिट कोड अलग अलग यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। जैसे बैग्स के लिए आपने BAG सेलेक्ट करना है, देन पीसीज के लिए आपने PCS सेलेक्ट करना है, स्क्वायर फीट के लिए अपना SQF सेलेक्ट करना है, तो वो सब कोड आपको यहाँ पे शो होंगे। देन हम मान लो यहाँ पे पीसीज लिख देते हैं, तो पीसीज में हमारी क्वांटिटी तो PCS लिखेंगे। देन उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है जो बिल पे मेंशन होगी वो आपने यहाँ पे डालनी है। तो मान लो इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो है हमारी 2.5 लाख रुपया। 2,50,000 में टैक्सेबल जैसे यहाँ पे डालता हूँ, तो आपका जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट है यहाँ पे साथ के साथ कैलकुलेट हो जाएगा और टोटल इनवॉइस अमाउंट भी कैलकुलेट हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको आपका IGST रेट डालना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोकल सेल के लिए आप यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई के लिए ईवे बिल बना रहे हो तो आपका ये ऑप्शन ऑन होगा, और क्योंकि आपकी जो सप्लाई है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो यहाँ पे IGST का ऑप्शन आपको ऑन होगा। सिंपल अपना IGST पे यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक करना है। जितना परसेंट आपका IGST है, मान लो हमारा 12% IGST है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसा 12 सेलेक्ट करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे IGST के अमाउंट को कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे हमारा आपका IGST अमाउंट दिखाएगा कि 2.5 लाख पे हमारा 12% ये IGST बनता है, और टोटल इनवॉइस अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे सबसे लास्ट जो ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टर डिटेल पे आना है। यहाँ पे आपको जो एक ट्रांसपोर्टर है उसके आपने यहाँ पे GST नंबर डालना है, यानी कि जिस ट्रांसपोर्ट से आप माल को भेजना चाहते हो उस ट्रांसपोर्टर का एक GST नंबर होता है जो आपको यहाँ पे डालना होता है। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टर ID यानी ट्रांसपोर्टर का GST नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे। जैसे आप ट्रांसपोर्टर का GST नंबर यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे उसका नाम अपने आप यहाँ पे जिस नाम से रजिस्टर होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देन यहाँ पे अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस यहाँ पे किलोमीटर डालने हैं, यानी कि जो ऑटो कैलकुलेटर पिन है वो किलोमीटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा, यानी कि पिन कोड जो आपने दोनों स्टेट के यहाँ पे एंटर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस यहाँ पे शो कर लेगा। तो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस आपने यहाँ पे डालनी है, जरूरी नहीं आप एग्जैक्ट यहाँ पे डालो, आप अप्रोक्स भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा पिन कोड ने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। देन आपको यहाँ पे पार्ट B को अपडेट करना है। पार्ट B मैक्सिमम आपको जो है ट्रांसपोर्टर अपडेट करता है, क्योंकि वे अपने व्हीकल से ट्रांसपोर्ट एज ए ट्रांसपोर्टर यहाँ पे अपने व्हीकल से बेचते हैं, तो ट्रांसपोर्टर यहाँ पे डिटेल डालेगा। और अगर आपके पास ट्रांसपोर्टर की डिटेल है या आप अपने ट्रांसपोर्टर से ले सकते हो, अगर आपको व्हीकल की डिटेल है तो आप यहाँ पे व्हीकल की डिटेल डाल सकते हो। देन यहाँ पे मोड आपको सेलेक्ट करना है, बाय रोड, बाय रेल, बाय एयर या बाय शिप। वो मोड आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। व्हीकल टाइप अपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, रेगुलर या ओवर डिमेंशनल कार्गो। देन यहाँ पे आपको व्हीकल का नंबर डालना है, जो आपको जिस गाड़ी से माल बेच रहे हो वो गाड़ी नंबर आपने यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे एक गाड़ी नंबर यहाँ पे रैंडमली डाल देता हूँ। देन ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट, आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे लाइसेंस नंबर,
जो भी है उसका आधार नंबर, एक डॉक्यूमेंट डाल देते हो। देन यहाँ पे किस डेट को आप ई बिल जनरेट कर रहे हो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट है। यानी ऊपर में जो हमने डेट सेलेक्ट की थी वो बिल की सिलेक्ट की थी, यहाँ पे नीचे में आपको सिंपली जिस दिन को आपने यहाँ पे माल निकालना है या सप्लाई के लिए भेजना उस डेट को आप यहाँ पे वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद सब सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको नीचे एक प्री पे एक बटन आपको मिल जाता है। जैसे आप प्री पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ इस तरह की डिटेल आपको दिखाई देगी। यहाँ पे ऊपर में जो आपका ई बिल जनरेट होगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम, यहाँ पे जो डिस्पैच करे उस पार्टी का नाम, किस भी पार्टी को हम डिस्पैच करें उसका यहाँ पे डिटेल्स होगा, जिसका नाम हमने जो है ई बिल बनाया है। यहाँ पे आपको आइटम डिटेल में आपका आइटम डिटेल शो हो जाएंगी, जो भी आपका आइटम डिटेल है वो पार्ट में आपको ट्रांसपोर्टर की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि ये सारी डिटेल आपके अकॉर्डिंग सही है, आप यहाँ से बैक करोगे और यहाँ पे सिंपली सबमिट पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का ई बिल आपको जनरेट होगा, जिसमें ऊपर में आपको इस ई बिल का बार कोड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ई बिल जो एक यूनिक ई बिल यहाँ पे जनरेट होता है, तो यहाँ पे एक ई बिल नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आप डिटेल में डाल सकते हो। ऊपर में आपका ई बिल की डेट, उसकी टाइमिंग, यहाँ पे किस पार्टी ने ई बिल जनरेटेड बाय में जो पार्टी ने जनरेट किया उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे नीचे में आए, नीचे का आने के बाद पार्ट ए आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपको सप्लायर का नाम, यहाँ पे डिस्पैच की डिटेल, यहाँ पे जो एड्रेस होगा, यहाँ पे रिसिप्शंस की जो उसको नाम आपने यहाँ पे ईमेल बनाया उसकी डिटेल यहाँ पे शो होगी। आपका डॉक्यूमेंट नंबर जो था आपका वो यहाँ पे शो होगा, डॉक्यूमेंट की डेट यहाँ पे शो होगी। देन आपकी जो गुड्स की वैल्यू वो यहाँ पे शो होगा, गुड्स का जो HSN कोड था वो यहाँ पे शो होगा। देन रीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे आपको आउटवर्ड सप्लाई या इनवर्ड सप्लाई है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देन ट्रांसपोर्टर जो आपने डिटेल डाली है, ट्रांसपोर्टर की डिटेल आपको नीचे में शो हो जाएगी। देन पार्ट बी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कि पार्ट बी में आपको यहाँ पे जो आपकी गाड़ी नंबर जो जिस ट्रांसपोर्ट से गया वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे कहाँ से आपको डिस्पैच हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट से, किस स्थान से, वो यहाँ पे शो होगा। देन एंटर डेट यहाँ पे शो हो जाएगी। सभी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। सिंपली आपको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे सिंपल प्रिंट पे क्लिक करना और यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डिटेल में प्रिंट जाना चाहते हो तो डिटेल प्रिंट पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप डिटेल प्रिंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो बार कोड आपको राइट में शो होगा। यहाँ पे ऊपर में जैसे मैंने आपको बताया था कि ई बिल आपको नंबर 1 यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे सभी आपके डेट, यहाँ पे कितना स्क्वायर किलोमीटर है, आउटवर्ड सप्लाई है, यहाँ पे आपका बिल नंबर शो होगा। दैट फ्रॉम में आपको जिस पार्टी ने बिल बनाया उसका नाम शो होगा। टू में जिस पार्टी का नाम हमने बनाया उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। गुड डिटेल्स में आपको यहाँ पे इस तरह के HSN नंबर, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, यहाँ पे क्वांटिटी और उसकी टैक्स अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट शो होगी। देन यहाँ पे उसकी टैक्सेबल अमाउंट, IGST अमाउंट और टोटल इनवॉइस वैल्यू आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ट्रांसपोर्टर डिटेल में आपकी ट्रांसपोर्टर की डिटेल, उसका नाम, उसका GST नंबर, उसकी ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट और डेट यहाँ पे शो होगी। और व्हीकल डिटेल में आपको किस व्हीकल से हमने माल भेजा है, कहाँ से माल भेजा, किस स्टेट में भेजा है और यह किसके द्वारा ये पार्ट भी जो है किसके द्वारा अपडेट की गई है, वो सब यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ से भी आप इसको प्रिंट पे क्लिक करके इसको सिंपली प्रिंट कर सकते हो। और जैसे आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे कुछ इसको PDF में भी आप सेव कर सकते हो। तो जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का यहाँ पे प्रिंट आपके सामने शो होगा, जिसमें सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आप डिटेल में इसको प्रिंट करोगे तो डिटेल में जैसे आप प्रिंट करोगे तो कुछ डिटेल में इस तरह का प्रिंट आउट आपका यहाँ पे निकल के आएगा, जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके यहाँ पे उसको सेंड कर सकते हो और इस तरह आपका ई बिल जनरेट हो जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप किसी भी ई बिल को कैंसिल कर सकते हो। इन केस अगर आप ई बिल बनाते हो और उसमें कुछ भी डाटा गलती से मिस्टेक हो जाती है या कोई भी डाटा उसमें गलत एंटर हो जाता है और आप चाहते हो कि आपका ई बिल जनरेट हो गया और आप इसको कैंसिल करना चाहते हो, तो वो आप किस तरह से ई बिल को कैंसिल कर सकते हो वो सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे evabill.nice.in पे आ जाना है, लॉगिन पेज पे। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सिंपली जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। यूजर नेम आपको अपना यूजर नेम डालना है, नीचे में आपका पासवर्ड डालना है, देन आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। चलिए मैं यहाँ पे ये सब डाल देता हूँ। ये सब डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिंपली आपने यहाँ से एग्जिट करना है।
जैसा हम यहाँ से एग्जिट करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ई वे बिल का आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया कि आज हम यहाँ पे ई वे बिल को कैंसिल करना सीखना चाहते हैं, तो वो किस तरह से कैंसिल करेंगे। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे ई वे बिल का जो सबसे पहला ऑप्शन है इस पर जाना है, इस पर आपने क्लिक करना है राइट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में ऑप्शन मिल जाता है कैंसिल का। सिंपली आप यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करोगे, देन आप जिस भी ई वे बिल को कैंसिल करना चाहते हैं वो भी ई वे बिल आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो ऑब्वियसली आपने जो ई वे बिल ऑलरेडी जनरेट कर दिया है उसी ई वे बिल को आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। देन जब आप ई वे बिल जनरेट करते हो तो आपको एक ई वे बिल नंबर मिलता है, वो ई वे बिल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपने दोस्तों सिंपली उस ई वे बिल नंबर को डालना है जिसको आप कैंसिल करना चाहते हो। देन मैं यहाँ पे ई वे बिल नंबर डाल देता हूँ। देन आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गो का। जैसे आप गो पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने ई वे बिल नंबर यहाँ पे डाला है दोस्तों उसकी डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगी। यानी आपने चेक कर लेना है कि जो आपने ई वे बिल नंबर आप कैंसिल करना चाहते हो वो आपका सही है या नहीं है। यानी कि जो आपने ई वे बिल बनाया था उसको आपने यहाँ से प्रॉपर्ली चेक कर लेना है। उसको चेक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे में आना है। नीचे में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट रीजन का। यानी कि आपको एक रीजन देना होगा कि आप इस ई वे बिल को क्यों कैंसिल करना चाहते हो। जैसे आप इस रीजन पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट रीजन है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है डुप्लीकेट का, एक ऑप्शन मिल जाता है ऑर्डर कैंसिल का या डाटा एंट्री मिस्टेक का और अदर का। यानी कि अगर आपका ई वे बिल डुप्लीकेट बन गया है या कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया है और अगर कोई आपकी डाटा एंट्री मिस्टेक हो गया तो आप यहाँ पे इन रीजन को चूज कर सकते हो। तो जो भी आपका रीजन है उस रीजन को आप चूज कर सकते हो। उस रीजन को चूज करने के बाद दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे डाटा एंट्री मिस्टेक को चूज कर देता हूँ, आपको एक नीचे में ऑप्शन मिल जाता है कैंसिल का। तो सिंपली आप यहाँ से उसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करोगे तो आपका जो ई वे बिल था वो कुछ इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि उस पर कैंसिल इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। सिंपली आप नीचे में आके उसको प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट होने के बाद दोस्तों जो आपको ई वे बिल कैंसिल था वो कुछ इस तरह का प्रिंट होगा जिसमें एक कैंसिल आपके सामने यहाँ पे ई वे बिल की तरफ से लिखा हुआ आ जाएगा। यानी कि ये बिल है हमारा कैंसिल हो गया है। आप उस ई वे बिल को कैंसिल करके दूसरा ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से आप एक ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हो। अगर आप ई वे बिल बनाते हो और उसमें आपको लगता है कि इसमें कुछ डाटा एंट्री मिस्टेक हो गई है या कुछ भी किसी तरह की आपको लगता है कि ये ई वे बिल सही नहीं है तो आप उस ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हो और रीजनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों लास्ट हमने सीखा कि किस तरह से हम ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके ई वे बिल में कोई भी मिस्टेक हो जाती है या कोई भी डाटा मिसमैच उसमें हो जाता है और आप चाहते हो कि उस ई वे बिल को हम कैंसिल कर दें और उसको रीजनरेट करें, वो सब हमने लास्ट वीडियो में सीखा। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप एक फास्ट तरीके से वो भी एक्यूरेसी के साथ एक ई वे बिल को जल्दी से जल्दी बना सकते हो। यानी कि जो काम आप मैन्युअली करते हो, मैन्युअली से मेरा मतलब है जो भी आप जीएसटी नंबर मैन्युअली डालते हो उसमें काफ़ी आपको टाइम लग जाता है, तो वो सब आपको जीएसटी नंबर ना डालना पड़े। किस तरह से हम अपने मास्टर को क्रिएट करेंगे, अपने क्लाइंट मास्टर को क्रिएट करेंगे, ट्रांसपोर्टर के मास्टर को क्रिएट करेंगे, वो सब हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हो आपको यहाँ पे ई वे बिल के लॉगिन पेज पे आ जाना है। इसका एक डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप इसको यूज करके इस पेज पे डायरेक्टली आ सकते हो। तो जैसे कि हमने पिछले लास्ट के 2 वीडियो में हमने बात की है कि सबसे पहले आपको लॉगिन पेज पे आने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी डालना है, तो चलिए मैं डाल लेता हूँ। सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। थर्ड नंबर पे हमें यहाँ पे इस कैप्चा को डालना होता है। कैप्चा डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से एग्जिट पे क्लिक करना है। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ई वे बिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे लैंड हो जाओगे। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे मास्टर को क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें आपको यहाँ पे एक लेफ्ट ऑप्शन मिल जाता है मास्टर का। इसका कैसे यूज करते हो, किस तरह से आपके लिए यूजफुल होगा, किस तरह से आप इसको ई वे बिल बनाते टाइम यूज कर सकते हो और कितने इजी वे से आप यहाँ पे एक ई वे बिल को कम से कम समय में जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मास्टर ऑप्शन दिख रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और भी ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लोर हो जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लाइंट ऐड कर लेता है, यानी कि जो भी आपका क्लाइंट होता है, जो भी आपकी पार्टीज होती है जिसके साथ आप यहाँ पे डील करते हो या माल को सेल परचेज करते हो, तो ऑब्वियसली आपको सेल परचेज में ई वे बिल की जरूरत पड़ती है। तो कुछ क्लाइंट या कुछ पार्टी ऐसी होती है जो आपकी परमानेंट होती है, वो रिपीट होती रहती है, यानी उस पर हमारा माल जो है बार बार जाता रहता है या उनसे माल आता रहता है।
तो आप हम क्या करते हैं कि उनका एक मास्टर क्रिएट करेंगे, यानी कि हम उन पार्टियों को यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर लेंगे। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे वो हम यहाँ पे जान लेंगे। तो हम यहाँ पे माई मास्टर में जाएंगे। माई मास्टर में जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक क्लाइंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लाइंट पे क्लिक करोगे, यानी कि आपकी जो पार्टी है जो रिपीटेड होती रहती है वो सभी पार्टी आपको यहाँ पे ऐड करनी होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं एक पार्टी को यहाँ पे ऐड करके दिखाऊंगा। अगर आपकी कोई जीएसटी रजिस्टर्ड पार्टी है तो आप इसको पहले वाले ऑप्शन को चूज करोगे। अगर आपकी अनरजिस्टर्ड कोई पार्टी है तो यहाँ पे जीएसटी अनरजिस्टर्ड ऑप्शन वाले यहाँ पे इस ऑप्शन को यहाँ पे आप चूज करोगे। दोनों में आपका सेम इंटरफेस यहाँ पे आने वाला है, यानी कि अगर आपको कोई रजिस्टर्ड पर्सन है तो आप पहले ऑप्शन को चूज करोगे, और अगर कोई आपका रजिस्टर्ड पर्सन है तो यहाँ पे इस ऑप्शन को यहाँ पे चूज करेंगे। तो हम दोनों तरीके से यहाँ पे जानेंगे। पहले हम रजिस्टर्ड पर्सन पे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे हम जीएसटी रजिस्टर्ड को यहाँ पे चूज कर लेते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कस्टमर जीएसटीआई नंबर, यानी कि जो आपकी क्लाइंट है, आपकी पार्टी है, आपने उसका यहाँ पे एक जीएसटी नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पे एक क्लाइंट का जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। जीएसटी नंबर यहाँ पे डालने के बाद दोस्तों सिंपली आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सबमिट का। आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे जीएसटी नंबर डालोगे, उस जीएसटी नंबर पर रजिस्टर जो भी पार्टी होगी वो उसका नाम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ से एक तरीके से आप जीएसटी नंबर को वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पे उस पार्टी का नाम चेक कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एक बिजनेस पैलेस का। अगर इस पार्टी के इस जीएसटी नंबर पे जितने भी एड्रेस है वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। सिंपली आपने जब सिलेक्ट का ऑप्शन है यहाँ पे इसको चूज करना है। अब आप देख सकते हो कि इस पार्टी के यहाँ पे इस जीएसटी नंबर पर काफ़ी सारे एड्रेस है। तो करंट में इस पार्टी का जो भी एड्रेस है, जो भी इसका एड्रेस यहाँ पे होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। यानी कि इस पार्टी ने इस एक ही जीएसटी नंबर पे बार बार अपने एड्रेस को अपडेट किया है, और इस जीएसटी नंबर पे जितने भी इस पार्टी के एड्रेस थे वो सभी आपको शो हो जाएंगे। तो करंट में इस पार्टी का जो एड्रेस है, सिंपली आपने करना क्या है, उस एड्रेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली मैं उस एड्रेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने एक चीज और यहाँ पे डालनी है, वो डालनी है अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, यानी कि तो जो आपकी पार्टी है और आपकी कंपनी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो यहाँ पे जो अप्रोच डिस्टेंस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1500 किलोमीटर, यानी कि जब आप ईवे बिल बनाओगे और इस पार्टी का ईवे बिल जनरेट करोगे तो वो 1500 किलोमीटर को यहाँ से उठाएगा। सिंपली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सिंपली अभी यहाँ पे क्या करते हैं कि सबमिट पे अब इसको हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा, एडिट सक्सेसफुली, यानी कि यहाँ आपने ओके कर देना है और ये पार्टी जो है आपकी सक्सेसफुली एडिट हो जाएगी, जो कि आपको इस लिस्ट में यहाँ पे शो कर देगी। अब बात कर लेते हैं कि हम अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको किस तरह से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर लेते हैं। तो जैसे आप जस्ट अनरजिस्टर्ड को चूज करोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सिंपली आपने यहाँ पे करना क्या है कि उसकी स्टेट को सिलेक्ट करना है जहाँ से वो पर्सन बिलोंग करते हैं। देन उसका नाम यहाँ पे एंटर करना है। नाम एंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे जो है उसका डाल देना है, उसकी प्लेस डाल देना है, पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। देन आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो जिस तरह से आप नीचे में लिस्ट देख पा रहे हो, उसी तरह से आपके अनरजिस्टर्ड पर्सन भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों आपने बाकी के आपके जितने भी क्लाइंट है, जितने भी पार्टी है, सभी को आपने यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। यानी कि आपकी ऐसी पार्टियां जिससे आप रेगुलर रिपीटेड डील करते रहते हो, यानी उनके पास बार बार माल जाता रहता है, आपकी फिक्स कुछ पार्टियां हैं, तो आप उनकी एक लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट कर सकते हो, उनके मास्टर क्रिएट कर सकते हो और आपको कुछ इस तरह से एक लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। ये सब करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे वापस में होम पेज पे आ जाना है। अब दोस्तों क्योंकि हमने अपने क्लाइंट अपने पार्टी की लिस्ट क्रिएट कर ली है, इसी तरह से आप प्रोडक्ट की लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपने एक प्रोडक्ट नाम डाल लेना है, जो भी आपको प्रोडक्ट नाम है। तो मैं एक प्रोडक्ट यहाँ पे डाल लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ग्रास मैट यहाँ पे डाल लेता हूँ। चलिए प्रोडक्ट नाम हमने डाल लिया। देन उसकी यूनिट हमने यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट करने की किस यूनिट में है, यानी अगर वो बैग में है या पीसीज में है या आपके किलोग्राम में है या जिस भी यूनिट में आपके है वो सब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरे क्लासमेट होती है वो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ मेरे स्क्वायर फीट्स में होती है। देन आपको एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल लेना है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं मैट्स डाल देता हूँ। जैसे उसको एक HSN कोड आपको यहाँ पे डालना होता है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हर प्रोडक्ट का आपका एक HSN कोड होता है, वो सब आप यहाँ पे डालोगे। चलिए मैं यहाँ पे एक HSN कोड डाल देता हूँ, या आप यहाँ से सर्च पे क्लिक करके इसको सर्च भी कर सकते हो।
चलिए हमने यहाँ पे इसको सर्च कर दिया है। जैसा आप सर्च पे क्लिक करोगे तो HSN नाम आपको यहाँ पे ये शो करेगा, कारपेट एंड अदर टेक्सटाइल फ्लोर। सेन आपको यहाँ पे इसका CGST और HG को सेलेक्ट करना है। अगर आप CGST सेलेक्ट करोगे तो दोनों आपको यहाँ पे मैंडेटरी है। यहाँ पे अगर आपका CGST, अगर इस पर टैक्स आपको 12% तो आप 6% CGST IGST को सिलेक्ट करोगे और IGST यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 12% ये उठा लेगा। अगर इस पर कोई सेस है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसको 0 रहने दोगे। देन आपका एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आपके जितने भी प्रोडक्ट है, अगर मैं नीचे में आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट मेरे यहाँ पे क्रिएट हो गया है। आप सिंपली इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हो और चाहे तो इस प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हो। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट को ऐड कर लिया है, इसी तरह से आप बाकी के प्रोडक्ट के जितने भी आपके प्रोडक्ट है सभी को यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे वापस होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद अब दोस्तों हमने 2 लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर ली है, प्रोडक्ट और क्लाइंट। अब हम यहाँ पे अपने ट्रांसपोर्टर को सिलेक्ट करेंगे या फिर आप सप्लायर को भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सप्लायर का प्रोसेस वही है जैसे GST रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड होता है। आप यहाँ पे उनका GST नंबर डाल के जिस तरह से हमने क्लाइंट को ऐड किया था इसी तरह से आप अपने सप्लायर को भी ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मास्टर में आऊँगा और यहाँ पे हम एक ट्रांसपोर्टर को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टर को भी क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो कि मेरे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर है जो यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक न्यू ट्रांसपोर्टर आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का दोस्तों जो GST नंबर होता है वो यहाँ पे आपने डाल देना है। तो चलिए मैं एक ट्रांसपोर्टर का GST नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। GST नंबर डालने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है सबमिट का। सिंपली आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे आप क्लिक करोगे जो GST नंबर हमने ऊपर डाला है उसके नाम पे जो भी ट्रांसपोर्टर रजिस्टर होगा उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। देन आपको एक नीचे में ऑप्शन मिलेगा बिजनेस पैलेस का। तो यहाँ पे इस भी GST नंबर से या इस ट्रांसपोर्ट का जो एड्रेस है वो सब यहाँ पे वो शो हो जाएगा। हम यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और एक यहाँ पे एड्रेस आपको शो हो जाएगा। सिंपली आपने इस एड्रेस को सिलेक्ट कर लेना है। एड्रेस को सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो कि ऐड सक्सेसफुली, यानी कि जो आपका ट्रांसपोर्टर था वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है। इसी तरह से दोस्तों आपके जितने भी रेगुलर ट्रांसपोर्टर है या जो भी आपके बार बार यूज होते हैं ट्रांसपोर्टर, उसकी एक लिस्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, उसका एक मास्टर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब हम अपने होम पेज में जाएंगे। दोस्तों अभी तक हमने जान लिया कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट के, अपने क्लाइंट के, अपने ट्रांसपोर्टर के, अपने सप्लायर के जो है मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इनका यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरह से आप इनके यूज से आप अपने वी बिल को ईजी तरीके से बना सकते हो, वो भी कुछ ही मिनट में। तो सिंपली हम यहाँ पे ई वे बिल पे जाएंगे, जनरेट न्यू पे जाएंगे। जनरेट न्यू पे जाने के बाद दोस्तों हम एक ई वे बिल बनाएंगे जिसका हम रैंडमली कुछ भी नंबर डाल देते हैं 1 2 3। यहाँ पे आपको बिल फ्रॉम में आपकी पार्टी का नाम ही शो होगा क्योंकि आप यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई का एक ई वे बिल जनरेट कर रहे हो। देन जैसा मैंने बताया था कि आपको कुछ ही समय लगेगा। तो जैसे पहले दोस्तों हमने ई वे बिल के फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हमें यहाँ पे एक GST नंबर एंटर करना होता था जिसके लिए हम ई वे बिल बना रहे हैं बिल 2 में। लेकिन अब आपको GST नंबर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि GST नंबर डालने में दोस्तों काफ़ी टाइम लगता है। तो क्योंकि आज के वीडियो का टॉपिक हमारा ये कि हम किस तरीके से हम ईजी वे से हम फास्ट तरीके से को जनरेट करेंगे। तो जो हमने मास्टर क्रिएट किए तो वो मास्टर हमारा यहाँ पे काम आने वाले हैं, यानी कि आपने जो भी पार्टी के आपने लिस्ट यहाँ पे क्रिएट की थी सिंपली आपने उस पार्टी के शुरू के वर्ड आपको यहाँ पे डालने हैं। तो मैंने यहाँ पे सुमित के नाम से एक पार्टी है यहाँ पे। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे शुरू के वर्ड उसको लिखोगे तो उसका नाम यहाँ पे नीचे में आ जाएगा। सिंपली आपने उस पार्टी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उस पार्टी को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसका GST नंबर अपने आप पिक हो गया है, यानी कि हम जो पहले GST नंबर डालते थे अभी आपने GST नंबर नहीं डालना है क्योंकि आप दोस्तों जब भी बिल जनरेट करोगे तो ओबियसली उस बिल पे उस पार्टी का नाम हमेशा मेंशन रहेगा। तो सिंपली आपने अगर आपने उसका मास्टर क्रिएट किया हुआ है पहले से तो आपने उस पार्टी के शुरू के डिजिट डालने हैं जिससे आपको GST नंबर डालने की जरूरत नहीं होगी और आपने सिंपली उसके नाम के शुरू के डिजिट यहाँ पे डालने हैं। और आपने आपको नीचे जो आपने अगर उसको लिस्ट को ऐड किया हुआ है, मास्टर क्रिएट किया हुआ है, उसकी लिस्ट आपको नीचे आ जाएगी। सिर्फ आपने नाम को सिलेक्ट करना है तो उसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह से दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ पे क्रिएट किया था, तो जैसे प्रोडक्ट जो मैंने ग्रास मेट के क्रिएट किया था तो मैं यहाँ पे ग्रास टाइप करूँगा और यहाँ पे देखिए नीचे में
जैसे मैंने GR लिखा तो एक ग्रास मैट यहाँ पे आ गया है। सिंपली आपने ग्रास मैट को चूज कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ग्रास मैट्स और मैट्स की डिटेल यहाँ पे आ गई। उसका HSN भी आपको यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है और इसके स्क्वायर फीट भी आपको यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने करना क्या है कि यहाँ पे क्वांटिटी इसके डालनी है और टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे डालनी है। जैसा टैक्सेबल वैल्यू डालोगे और GST रेट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो 12% उसका GST रेट था, वो सब यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। यानी कि सिर्फ आपने यहाँ पे जो उसकी क्वांटिटी और टैक्सेबल वैल्यू को यहाँ पे डालना, अपने प्रोडक्ट का नाम, उसके डिस्क्रिप्शन में HSN लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसका मास्टर क्रिएट किया है तो वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने मास्टर में अपने ट्रांसपोर्टर की डिटेल भी एक ऐड की थी, वो किस तरह से काम करेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब हमने पहली वीडियो में ई-वे-बिल बनाना सीखा था, हम यहाँ पे उसका GST नंबर डालते थे। सो सिंपली आपने यहाँ पे कोई GST नंबर नहीं डालना है। सिंपली आपने यहाँ पे जिस तरह से हमने क्लाइंट के नाम के शुरू के वर्ड डाले थे, आपने यहाँ पे ट्रांसपोर्टर के अपने नाम के शुरू के वर्ड डालना है। तो जैसे मैं यहाँ पे EIS डाल देता हूँ, तो जो मैंने नाम यहाँ पे डाला था, सिंपली मैंने नाम को शुरू के कुछ वर्ड लिखे हैं और उस शुरू के वर्ड से जितने भी मेरे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की लिस्ट मेरी क्रिएट है, उस सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो अब जिससे भी यहाँ पे माल को, जिस ट्रांसपोर्ट को चूज करना चाहते हो, उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे और आपको यहाँ पे GST नंबर डालने की जरूरत नहीं है, उसको GST यहाँ पे डिफॉल्ट उठा लेगा। तो सिंपली आप इस सबमिट पे क्लिक करके यहाँ पे अपने ई-वे-बिल को इजी वे से और फास्टर तरीके से बना सकते हो। तो सिंपली हम अपने यहाँ पे होम पेज पे आ जाएंगे। तो दोस्तों में हमने सीखा कि किस तरह से आप अपने मास्टर को क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से आप अपने मास्टर में अपने प्रोडक्ट की लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो, क्लाइंट की लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो, अपने सप्लायर की लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो, ट्रांसपोर्टर की लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। देन हमने सीखा कि इन सभी मास्टर को क्रिएट करने के बाद हम किस तरीके से अपने ई-वे-बिल को बड़ी आसान तरीके से और फास्ट तरीके से जनरेट अपने ई-वे-बिल को कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी ई-वे-बिल की सीरीज यहाँ पे चल रही है, जिसमें हमने अभी तक सीखा है कि ई-वे-बिल के ओवरव्यू के बारे में, कि ई-वे-बिल को जनरेट करने के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। देन उसके बाद हमने एक ई-वे-बिल को जनरेट करना सीखा, एक नया ई-वे-बिल कैसे जनरेट होता है। देन उसके बाद हमने सीखा कि अगर हम कोई ई-वे-बिल जनरेट करते हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको हम किस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। देन उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम ई-वे-बिल में एक मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने क्लाइंट की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपने सप्लायर की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपने ट्रांसपोर्टर की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उस लिस्ट की हेल्प की मदद से किस तरह से हम ईजी से ईजी वे में और फास्ट तरीके से अपने ई-वे-बिल को जनरेट कर सकते हैं। आज में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपने ई-वे-बिल की रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं, यानी कि जो बिल हमने जनरेट किए हैं या ऐसे ई-वे-बिल जो बिल हमने कैंसिल किए हैं, किसी भी पीरियड में हमने कितने ई-वे-बिल जनरेट किए हैं, कौन कौन सी पार्टी के ई-वे-बिल जनरेट किया है, उसके लिस्ट हम कहाँ से ले सकते हैं, उसका डाटा हम कहाँ से ले सकते हैं, या कोई भी बिल हमने कैंसिल किया है उसके डाटा हम कैसे ले सकते हैं, और भी अदर रिपोर्ट हम इसमें जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में कि आज हम ई-वे-बिल की रिपोर्ट को चेक करने वाले कि जो भी हम ई-वे-बिल जनरेट करते हैं, ये जो भी दूसरी पार्टी हमने जनरेट करते हो, चाहे वो आउटवर्ड की हो, चाहे वो इनवर्ड की हो, चाहे वो हमारे बी पार्ट से रिलेटेड डिटेल्स हो, तो किस तरह से हम उसको रिपोर्ट्स में चेक करेंगे वो हम इसमें जानेंगे। तो सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पे ई-वे-बिल के लिए लॉगिन हो जाना है। इसमें लॉगिन कैसे करते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए हुए हैं। सिंपली यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आप ई-वे-बिल के होम पेज पे आ जाते हो। अब रिपोर्ट देखने के लिए आपको एक लेफ्ट ऑप्शन मिल जाता है रिपोर्ट्स का। सिंपली आपने करना क्या है कि यहाँ पे हम रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे माई ई-डब्ल्यू-बी रिपोर्ट्स को क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, काफ़ी सारे यहाँ पे आपको ई-वे-बिल लिस्ट मिल जाएगी। सिंपली सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है आपको आउटवर्ड सप्लाई का, यानी कि आपने जितने भी माल अपने यहाँ से भेजे या आउटवर्ड किया है उसकी लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देन मैं जैसे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पे आपके सामने आउटवर्ड सप्लाई ऊपर आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको एक पीरियड सेलेक्ट करना है। याद रहे दोस्तों कि आप सिर्फ इसके 5 दिन के ही स्टेटस को चेक कर सकते हो, यानी कि आप 5 दिन की रिपोर्ट को एक साथ देख सकते हो। तो मान लो मैं यहाँ पे एक रैंडमली ड्रैग सेलेक्ट कर लेता हूँ 11 तारीख से लेके अपने 13 तारीख तक की 3 दिन की मैं रिपोर्ट यहाँ पे देखना चाहता हूँ अपने आउटवर्ड सप्लाई की। और यहाँ पे आपने सिलेक्ट सब यूजर, अगर आपके कोई सब यूजर है तो मैं यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि मेरे सभी यूजर्स ने
जितने भी आउटवर्ड सप्लाई के जो है ईवे बिल जनरेट किया है वो सब यहाँ पे शो हो जाए। देन आपको यहाँ पे एक मैसेज शो होगा, दिस रिपोर्ट एक्सक्लूडेड ईडब्ल्यू विच आर नॉट हैविंग पार्ट बी एंट्री। तो यहाँ पे पार्ट बी को आपको शो नहीं करेगा, तो सिंपली आपको एक नीचे ऑप्शन मिल जाता है गो का। आप जैसे ही गो पे क्लिक करोगे तो जैसे हमने ऊपर पे पीरियड सिलेक्ट किया था 11 तारीख से 13 तारीख के बीच में जितने भी हमारे ईवे बिल जनरेट हुए हैं वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो क्या क्या इसमें डाटा हमें मिलता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे पहले जो लाइन में मिलेगी, तो आप नीचे में जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो हमने 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक जितने भी ईवे बिल जनरेट किए वो सब यहाँ पे शो होगा, जिसमें सबसे पहले आपको AWB यानी कि ईवे बिल नंबर जो हमें अलॉट हुए तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। देन उसकी डेट और टाइमिंग यहाँ पे शो होगी, किस डेट को किस टाइम को यहाँ पे ये जनरेट हुए हैं। देन सप्लाई टाइम में ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई थी या इनवर्ड सप्लाई थी, क्योंकि हम आउटवर्ड सप्लाई की रिपोर्ट देख रहे हैं तो यह हमारा आउटवर्ड सप्लाई शो करेगा। देन उसका डॉक्यूमेंट नंबर जो आपने डाले हुए थे यानी कि आपके जो बिल नंबर थे या आपके चलान नंबर थे वो सब आपको शो करेगा। डॉक्यूमेंट की डेट आपको शो करेगा। देन अदर पार्टी जेस्ट नंबर यानी कि जिस पार्टी के लिए आपने जेस्ट नंबर बनाए हैं उसका जेस्ट नंबर यहाँ पे आपको शो करेगा। ट्रांसपोर्टर की डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा, जो भी आपके ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स है। अगर मैं यहाँ पे नीचे में आऊँ तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की डिटेल आपको इस तरह से यहाँ पे शो करेगा। देन आपको यहाँ पे फ्रॉम GSTN यानी यहाँ पे हमारा GST नंबर शो कर रहा है क्योंकि हम ईवे बिल बना रहे हैं। देन फ्रॉम GSTN इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारी पार्टी का नाम शो करेगा। टू GSTN नंबर यानी जिस पार्टी के नाम आपने ईवे बिल बनाया है यहाँ पे उसका GST नंबर शो करेगा। देन उस पार्टी का जो है GST इंफॉर्मेशन, उस पार्टी का नाम यहाँ पे शो करेगा, उस पार्टी का एड्रेस यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर हम और राइट में आए काफ़ी सारी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगी। तो स्टेट अदर पार्टी रिजेक्टेड स्टेटस, यहाँ पे आपको जो स्टेटस है वो एक्टिव दिखाएगा यानी उस पार्टी ने आपको रिजेक्ट किया है या एक्टिव है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो नंबर ऑफ आइटम भी यहाँ पे दिखाएगा, कितने आइटम आपने इस ईवे बिल में इंक्लूड की है वो सब यहाँ पे शो होगा। देन मेन HSN कोड यानी कि आपको मैक्सिमम जो HSN कोड यूज होगा वो इसको आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसके अलावा HSN DESC आपको यहाँ पे शो करेगा। उसकी एक एसेसेबल आपको यहाँ पे शो करेगा, उसकी टैक्स की वैल्यू आपको अलग अलग दिखाएगा यानी आप उस पर आपका HGST कितना लगा, CGST कितना लगा, IGST कितना लगा था वो सब रिपोर्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और उसमें कोई सेस वैल्यू है वो भी आपको यहाँ पे शो होगा अगर आपने ईवे बिल बनाते टाइम वहाँ पे डाली होगी तो। देन यहाँ पे आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू शो करेगा, उसकी वैलिड डेट दिखाएगी कब तक ये हमारा वैलिड था, और मोड ऑफ जनरेशन यहाँ पे कि आपने ये मोबाइल से बनाया है या वेब से बनाया वो सब आपको यहाँ पे शो करेगा। सिंपली दोस्तों आप सारी लिस्ट आपको यहाँ पे शो कर देगा। जैसे आप यहाँ पे नीचे में आओगे एंड में आने के बाद सारी लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आप सिंपली इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे जैसे एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक्सेल में ये फाइल ओपन करने के लिए हमसे पूछेगा, तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और आपकी फाइल जो है एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी फाइल डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे मेरी फाइल एक्सेल में ओपन हो जाएगी, यानी आप उस लिस्ट को आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो और कंप्लीट लिस्ट को एक एक्सेल फाइल में देख सकते हो। इसी तरह से आप अपने सारे जितने भी आपके क्लाइंट हैं उनके एड्रेस, उनके GST नंबर को भी यहाँ से शो कर सकते हो। तो जो रिपोर्ट आपको वहाँ पे शो हो रही थी वो सभी आपको यहाँ पे एक्सेल फाइल में सेलेक्ट हो जाएगा, आप इसको सेव कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। चलिए मैं ऊपर में आता हूँ, अब यहाँ पे मैं वापस होम पेज पे आता हूँ। इसी तरह से दोस्तों हम वापस रिपोर्ट पे जाएंगे क्योंकि हमने अभी यहाँ पे EWB रिपोर्ट सीख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई को चेक करेंगे और हमने कोई इनवर्ट सप्लाई के लिए ईवे बिल बनाया वो कैसे होगा। देन यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मान लो मैं यहाँ पे 8 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ। 8 से मुझे 11 तारीख तक रिपोर्ट देखनी है। देन मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं गो पे क्लिक करूँगा तो सेम रिपोर्ट यहाँ पे मेरी इनवर्ट सप्लाई की शो होगी, यानी कि जो यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई दिखाते हैं यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई दिखाएगा। वो सभी डिटेल जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई में यहाँ पे रिपोर्ट दिखा रहा था, किस पार्टी का आपने ईवे बिल बनाया है, कौन सी डेट में बनाया है, क्या ईवे बिल नंबर था, क्या डॉक्यूमेंट नंबर था, ट्रांसपोर्टर क्या थे, पार्टी क्या थी, टैक्स कितना था, आइटम कौन सी थी, HSN क्या था, वो सभी रिपोर्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसी को भी आप एक्सपोर्ट यहाँ पे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आउटवर्ड सप्लाई के टाइम मैंने आपको बता दिया था कि आपको एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट करना है। इसका भी सेम प्रोसेस है, आप उसी तरह से इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। वापस हम होम पेज पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम रिपोर्ट पे जाएंगे, माई EWB रिपोर्ट पे जाएंगे। अब दोस्तों आउटवर्ड सप्लाई की रिपोर्ट कैसे देखी जाती है वो हमने देख लिया है, इनवर्ट की कैसे देखी जाती है वो हमने सीख लिया है। अब हम यहाँ पे कैंसिल EWB
यहाँ पे चेक करेंगे हमारे कितने कैंसिल ईडब्ल्यूबी थे, यानी ई वे बिल हमने कितने कैंसिल किए हैं उसकी रिपोर्ट हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक डेट्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 1 से 5 तक यहाँ पे रिपोर्ट को चेक करना चाहता हूँ। हम गो पे क्लिक करेंगे। जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे तो 1 से 5 के बीच हमने एक ही ई वे बिल को यहाँ पे कैंसिल किया है। इसको भी आप यहाँ पे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। सेम इसका प्रोसेस है जैसे कि हमने पीछे देखा था। यहाँ पे हम अपने होम पेज पे जाएंगे, दोबारा से हम अपने रिपोर्ट पे जाएंगे, ईडब्ल्यूबी रिपोर्ट पे जाएंगे। अब रिजेक्टेड ईडब्ल्यू बाय मी, यानी अगर हमने कोई ईवे रिजेक्ट किया है, किसी पार्टी ने जनरेट किया था, वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। देन असाइन फॉर ट्रांसपोर्टर पेंडिंग फॉर पार्ट बी ईडब्ल्यूबी। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे हम अपने ट्रांसपोर्ट के पास माल बेचते हैं, अब वो ट्रांसपोर्टर करते क्या है कि पार्ट बी यानी जिस व्हीकल में हमारे जिस माल को बेचता है वो पार्ट बी अपडेट करते हैं। हम यहाँ से अब पता कर सकते हैं कि उस ट्रांसपोर्टर ने हमारा पार्ट बी जनरेट किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे विद इन 15 डे फ्रॉम पार्ट ए जनरेशन डेट फॉर यू डू नॉट एंटर पार्ट बी एंड पार्ट ए विल बी ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड। तो यहाँ पे अगर वीवे बिल जनरेट होने के 15 दिन तक आप पार्ट बी जनरेट नहीं करते हो तो आपका पार्ट बी जनरेट नहीं होगा, आपका पार्ट ए कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे 15 दिन के यहाँ पे मैं एक पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे फरवरी पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें आप 5 दिन से ज़्यादा की रिपोर्ट देख सकते हो। मैं 1 तारीख से यहाँ पे 13 तारीख तक की रिपोर्ट यहाँ पे चेक करूँगा और यहाँ पे मैं गो पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं गो पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके पार्ट बी अपडेशन अभी पेंडिंग है वो सब यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, यानी कि इनके अभी तक हमारे पार्ट बी जनरेट नहीं हुए हैं। इन पार्टियों के जो हमने ईवे बिल बनाए थे, सेम रिपोर्ट आपको यहाँ पे शो होगा। इसको भी आप अपने एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था दोस्तों कि आपको पार्ट बी के यहाँ पे किस तरह से रिपोर्ट दे सकते हो कि हमारा पार्ट बी जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। वापस हम होम पेज पे जाएंगे और क्या रिपोर्ट हम इसमें देख सकते हैं। रिपोर्ट पे जाएंगे, माई ईडब्ल्यूबी रिपोर्ट पे जाएंगे। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, व्हाट अबाउट टू एक्सपायर, मंथ वाइज डाउनलोड वे बिल। तो यहाँ पे आप मंथ वाइज यहाँ पे वे बिल को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए ये रिपोर्ट जो अवेलेबल होती है, इसका टाइम होता है हमारा 8 बजे से 12 बजे तक, यानी सुबह 8 बजे से आप 12 बजे के पीरियड में इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद आप चेक नहीं कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ से चेक कर सकते हो, मंथ वाइज इसको डाउनलोड कर सकते हो। प्रोसेस इसका यही रहेगा। आप इसको इस टाइम पीरियड के दौरान आप इसको यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। हम ओके करेंगे तो वापस हम यहाँ पे रिपोर्ट पे जाएंगे और क्या रिपोर्ट हम देख सकते हैं, माई ईडब्ल्यूबी रिपोर्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें इतने सारे ऑप्शन थे, हम इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे अदर ईडब्ल्यूबी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। अदर ईडब्ल्यूबी जैसे जाएंगे तो जनरेटेड बाय अदर, यानी कि जैसे हम परचेज करते हैं उन्होंने हमारे जो ईवे बिल जनरेट किया उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको चूज करेंगे। इसका भी वही प्रोसेस, आपने पीरियड को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पीरियड को 11 से 13 का सेलेक्ट कर लेता हूँ और जिन जिन पार्टियों ने हमारे रजिस्टर नंबर पे ईवे बिल को जो है बनाया है वो सब यहाँ पे शो होगा। इसमें जो आपको ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे ईवे बिल का नाम, ईवे बिल की डेट और टाइम आपको एक कॉलम में शो होगा। देन सप्लाई किस तरह की सप्लाई थी, आउटवर्ड सप्लाई, तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट की डेट, जनरेटेड बाय किस पार्टी ने ये जनरेट किया है, उस पार्टी का नाम, उसका जीएसटी नंबर शो होगा और एड्रेस को शो हो जाएगा। देन यहाँ पे टो में हमारी पार्टी आ गई क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए जो है ईवे बिल बनाया है। स्टेटस शो करेगा, आइटम शो करेगा, एचएसएन यहाँ पे शो हो जाएगा। एचएसएन का डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। टोटल इनवॉइस वैल्यू, कब तक ये वैलिड था और किस तरह का ये मोड था, वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अदर पार्टी जो हमारी दूसरी पार्टी है जिससे हम परचेज करता है वो कोई ईवे बिल जनरेट करते हैं, उसके डिटेल भी आप यहाँ से ले सकते हो। देन हम यहाँ पे होम पेज पे जाएंगे। अब इसमें रिपोर्ट में जाएंगे। अब अदर डब्ल्यूबी रिपोर्ट, अगर किसी पार्टी ने आपने जो ईवे बिल बनाया उसको रिजेक्ट किया, उसकी रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हो। देन असेसन टू मी फॉर ट्रांसपोर्ट की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। हम यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। देन मास्टर रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से हम मास्टर क्रिएट कर सकते हो और मास्टर की रिपोर्ट हम कैसे देखेंगे। यहाँ पे जाएंगे, माई मास्टर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लाइंट पे जैसे क्लिक करोगे और गो पे आप क्लिक करोगे तो जितने भी आपकी क्लाइंट की लिस्ट है वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, जिसमें आपका जीएसटी नंबर, उसका पार्टी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, उसका पिन कोड, उसका स्टेट, आपको सारी लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो जितने पार्टी, अगर आप किसी पार्टी का एड्रेस चाहते हो विद जीएसटी नंबर और उनका मोबाइल नंबर, तो आप सिंपली यहाँ से ईवे बिल से एक्सपोर्ट कर सकते हो सभी पार्टी की लिस्ट, अगर आपने यहाँ पे इनको मास्टर क्रिएट किया है। और आप यहाँ से एक्सपोर्ट टू एक्सेल में जाके इन सभी के नाम, लिस्ट और एचएसएन नंबर को जो है यहाँ से
अपने एक्सेल लिस्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हो और यहाँ पे सेव कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप सप्लायर की डिटेल जानना चाहते हो, सप्लायर को आप चूज करोगे और गो पे जाओगे तो सप्लायर की लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी अगर आपने उनके मास्टर क्रिएट किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने कोई सप्लायर का क्रिएट नहीं किया हो तो यहाँ पे शो नहीं होगा। देन यहाँ पे ट्रांसपोर्टर पे हम जाएंगे, ट्रांसपोर्टर पे जाकर हम गो करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके ट्रांसपोर्टर है सभी की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी, उसका जीएसटी नंबर, उसका नाम, उनका एड्रेस, ट्रांसपोर्टर का प्लेस जो है शो होगा, उसका पिन कोड और स्टेट यहाँ पे आपको शो होगा। इस लिस्ट को भी आप यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल यहाँ से कर सकते हो। इसी तरह से आपको जो अगर किसी प्रोडक्ट के आपने मास्टर क्रिएट किया प्रोडक्ट को आप चूज करोगे, यहाँ पे आपको गो पे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जितने भी आपके प्रोडक्ट की लिस्ट है वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, जिसमें आपको प्रोडक्ट का नाम, उसकी यूनिट, उसका एचएसएन कोड, उसका जीएसटी नंबर, उसके सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी अमाउंट, उसका सेस और सारी डिटेल आप यहाँ पे शो हो जाएगी, जिसको आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था दोस्तों मास्टर रिपोर्ट का, जिसमें आप अपने क्लाइंट के, आपके सप्लायर की, आपके ट्रांसपोर्ट के प्रोडक्ट के डिटेल को आप चेक कर सकते हो और उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। वापस हम होम पेज पे जाएंगे और यहाँ पे हम रिपोर्ट में और क्या क्या चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे माई डब्ल्यू रिपोर्ट सीख लिया है, अदर अवेलेबल रिपोर्ट सीख लिया है, मास्टर रिपोर्ट को सीख लिया है। यहाँ पे जाएंगे और AWB मास्टर, यहाँ पे आप इस ऑप्शन को जैसे ओके करते हो तो यूनिट क्वांटिटी कोड यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे, अगर आपको यूनिट क्वांटिटी कोड नहीं पता है तो आप यहाँ से यूनिट क्वांटिटी कोड को सिलेक्ट कर सकते हो, नीचे हम आएंगे और उसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। यूनिट क्वांटिटी कोड का यहाँ शॉर्टकट मिल जाएगा, जैसे BAG बैग होता है उसका डिस्कशन यानी बैग्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। को आप बेल को आप BAL लिख सकते हो, तो यूनिट क्वांटिटी कोड आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से आप स्टेट कोड पे यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और जहाँ पे जैसे आप गो पे क्लिक करोगे तो जो भी आपके जीएसटी नंबर के स्टेट कोड होते हैं, जैसे हमारा हरियाणा का 06 है, दिल्ली का हमारा 07 है, तो इसी तरह से हर स्टेट के आपको स्टेट कोड यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जितने भी स्टेट कोड है यहाँ पे लिस्ट में आपको स्टेट कोड और स्टेट नाम यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। इसको भी दोस्तों आप अपने एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो इस सभी लिस्ट को। वापस हम यहाँ पे होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जाने के बाद रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे, रिपोर्ट सेक्शन में जाने के बाद लास्ट ऑप्शन है हमारा समरी रिपोर्ट का। तो यहाँ पे डेट वाइज एक्टिविटीज आप चेक कर सकते हो। जैसे हम डेट वाइज एक्टिविटी जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों हम अपने एक डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 तारीख को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2 से 3 तारीख को, यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ हमने जितनी भी एक्टिविटी यहाँ पे की है, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, उस सभी की डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। इस सारी लिस्ट को आप यहाँ पे अपने एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। वापस हम होम पे जाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने अपने ई-वे बिल के रिपोर्ट सेक्शन को सीखा। इस रिपोर्ट सेक्शन में हम कौन कौन सी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें आप अपने माई AWB रिपोर्ट में अपने आउटवर्ड सप्लाई की रिपोर्ट को जान सकते हैं, इनवर्ड सप्लाई की रिपोर्ट को जान सकते हैं, कैंसिल ई-वे बिल को जान सकते हैं और भी काफ़ी सारी डिटेल इसमें है जो हमने इसमें सीखी है। इसी तरह से हमने सेकंड वाले ऑप्शन में अदर AWB रिपोर्ट को सीखा कि जो दूसरी पार्टियां हमने हमारे लिए ई-वे बिल को जनरेट कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट को हम कैसे देख सकते हैं। इसी तरह से हमने मास्टर रिपोर्ट को देखा कि हमारे जो मास्टर हमने क्रिएट किया हो उसको हम कैसे जान सकते हैं, उनकी रिपोर्ट को, समरी रिपोर्ट को हम कैसे देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी यूजफुल वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।